2.5 लाख वोटर है यहाँ पे, 2.5 लाख पॉकेट सिलवा ले। अगर उनके बदन में उतना पॉकेट हो सकता है तो उतना पॉकेट सिलवा ले। वो जब भी वहाँ निर्माण होने जा रहा है, पास हो गया, लेकिन जवाहरपुर घाट, लेकिन आचार संहिता के चलते उसका उद्घाटन नहीं हुआ, शिलान्यास नहीं हो सका। लेकिन बहुत ही जल्द वहाँ पर छड़ी बालू ठेकेदार गिराने वाला है, काम कराने वाला है। यहाँ लौरिया की जनता 1-1 हजार करोड़ वालों के घर पर लात मार के भेजी यहाँ से। 2-2 स्टेट को यहाँ से हटाया गया है, 2-2 स्टेट को यहाँ से हटाया गया है। अब लौरिया बाहरियों के बहकावे में नहीं आएगी। यहाँ का नेता यहाँ का बेटा होगा। जब तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहें तब तक आम जन उनके साथ रहेगा। उस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने एक स्वर में, जो कल तक भाजपा की बात नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि चनपटिया से आके लौरिया में घमंड दिखावा था पैसा के। हमने घमंड टूट गया। माना की चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई, यही इल्जाम है चमन से बेवफाई का। लेकिन जिन्होंने रौंद डाला इस चमन को, वही वादा करते हैं इस चमन के रहनुमाई का। 100 बिना बिहारी को पॉकेट में रखते हैं। तो आम जनता का कहना है कि जब बिना बिहारी को जब वो पॉकेट में रह सकते हैं तो आम जनता को तो जूता का मुंह पर रखेंगे। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम विवेक तिवारी हुआ और आप देख रहे हैं बोलता चंपारण। अभी मेरी मौजूदगी लौरिया विधानसभा क्षेत्र ब्लॉक चौक के पास में है। आप मेरे पीछे को हुजूम देख सकते हैं। हम यहाँ पे यही जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार विधानसभा का नेतृत्व किसके हाथ में दिया जाए। यहाँ के जो वर्तमान विधायक विनय बिहारी जी हैं, क्या उनके कार्यशैली से लोग यहाँ पे खुश है या फिर उनके लिए कोई क्या प्रतिक्रिया रह रहा है, आज हम जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम मन्नू कुमार जी, लौरिया विधानसभा क्षेत्र से ही है। हाँ। तो अभी जो है वर्तमान विधायक है विनय बिहारी जी, उनके कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है, पूर्ण संतुष्ट है। हाँ जी। कितना रेटिंग देना चाहिएगा विनय बिहारी जी को? 100 से लेके 10 नंबर के बीच में कोई एक नंबर चूज कीजिए। 1 से 10 ले 10। चलिए, हम और भी, क्या नाम हो? अच्छा, मुन्ना राय। क्या लग रहा है इस बार विधायक जी को चेंज करना चाहिए या फिर वही नेतृत्व करें विधानसभा? हम लोग के लिए बहुत अच्छे हैं। विनय बिहारी अच्छे हैं, काम भी करते हैं, सबसे अच्छे हैं। क्या कहिएगा, जो बाहरी अभी कैंडिडेट जो अपने लौरिया विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हम वैसे ही विनय बिहारी को 30 को लेकर अपने पॉकेट में घूमते हैं? ना, ऐसा बात नहीं है। विनय बिहारी हम लोग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप बेटर है। विनय बिहारी जी काम कर रहे हैं अपने विधानसभा? हाँ, पूरा काम कर रहे हैं। चलिए, हम और भी जानने का प्रयास करें। क्या नाम हो अच्छा जी आपका? विजय पांडे जी। क्या लग रहा है जो अभी के वर्तमान विधायक विनय बिहारी जी हैं, उनके कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? पूर्णतः संतुष्ट है। जो अभी के जो रणकौशल प्रताप सिंह जी, जो वीआईपी पार्टी से दावेदार ठोके हैं लौरिया विधानसभा क्षेत्र से, वो कह रहे हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि हम ऐसे विनय बिहारी को 30 को पॉकेट में लेके घूमे ने। तो उस चीज के लेकर क्या कहे के चाहे? हाँ, अभी जो रणविजय सिंह जो गुड्डू सिंह जी, हम लोग भी उस वीडियो को देखे थे जी। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ जी। हम जहाँ बैठे थे वहाँ पर 25-30 लोग थे जी। उसमें जादव समुदाय के लोग भी थे, अन्य समुदाय के लोग थे, ब्राह्मण भी थे, बिहार भी थे, कुछ वहाँ भी थे। उस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने एक स्वर में, जो कल तक भाजपा की बात नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि चनपटिया से आके लौरिया में घमंड दिखावा था पैसा के। हमने के घमंड टूट देगा। हाँ, मतलब हम नहीं बोल रहे हैं जी। वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे जी, हम लोग जहाँ बैठे हुए थे दुकान पर, वहाँ के लोग बोल रहे थे कि घमंड टूट देगा के बाद। मतलब कहीं ना कहीं पैसा के उनका घमंड भाई है, पैसा के घमंड बा। और वो जो बोले हैं कि हम 100 विनय बिहारी को पॉकेट में रखते हैं, तो आम जनता का कहना है कि जब विनय बिहारी को जब वो पॉकेट में रह सकते हैं तो आम जनता को तो जूता का मुंह पर रखेंगे। सही बात। चलिए, क्या रेटिंग दीजिएगा विनय बिहारी जी को 1 से लेके 10 नंबर के बीच? 10। चलिए, और भी हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो? अच्छा, हरिंदर राउत। वर्तमान जो विधायक बने विनय बिहारी जी, वह कार्य से संतुष्ट बने? बहुत बढ़िया। गरीब लोग के बात तो माने नहीं कि ना? हाँ। सुने नहीं कि ना? गरीब लोग के साथ बढ़िया काम करना सुनते हैं। क्या नाम हो अच्छा आपका? कृष्णा राउत। विधायक जी से संतुष्ट बने? पूरा संतुष्ट है। इस बार वोट किसको दिलाएगा? विनय बिहारी जी को। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम हो अच्छा आपका? मेरा नाम आनंद सिंह हुआ। आनंद सिंह। जो अभी विधायक हैं यहाँ के विनय बिहारी जी, उनके कार्यशैली से आप कितने संतुष्ट हैं? पूर्णतः संतुष्ट हैं जी। उनके जोड़ का अभी कोई उम्मीदवार नहीं है और उनके काम धाम को देखकर लगता है वह जब तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहें तब तक आम जन उनके साथ रहेगा। विपक्ष में आने वाले को धन का घमंड है।
जी लेकिन बार बार तो जनता उनको मुंह की खिला करके वापस भेजती रही है, लेकिन इस बार उनको धरती में गाड़ देगा। मीन्स इतना बुरी तरह पराजित करेगा कि वे भविष्य में नहीं सोचेंगे, इसलिए कि वे सैलानियों की तरह सीजन में आते हैं और पुनः फिर चले जाते हैं, चुनाव हारने के बाद फिर चले जाते हैं। जनता के बीच आज तक उनका न कोई काम है, न कोई विकासात्मक बात है, न जिस दल से आया है उस दल का काम है, न पूर्व में जिस दल में रहे हैं उस दल का कोई काम है। जो पूर्व में जिस दल में रहे हैं वह दल तो इसको मिनिए चंबल घोषित कर दिया था, जहां से हत्या, अपराध, लूट मार प्रारंभ होता था। लेकिन आज विनय बिहारी जैसे प्रतिनिधि के आने के बाद और नीतीश जैसा मुख्यमंत्री बनने के बाद यह अमन चैन का बगिया बन गया है, जहां लोग बाहर से आकर, सैलानी लोग आकर अपना घर बार बनाकर रहने लगे हैं। मैं इस पर दो पंक्तियां कहना चाहूंगा वैसे लोगों से जो थोड़ी बहुत कारणों से नाराज हैं। माना कि चमन को सींचने में, माना कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई, यही इल्जाम है चमन से बेवफाई का। लेकिन जिन्होंने रौंद डाला इस चमन को, जिन्होंने रौंद डाला इस चमन को, वही वादा करते हैं इस चमन के रहनुमाई का। क्या बात है। बोलिए भारत माता की वंदे, आवाज दो हम एक है, विनय बिहारी जिंदाबाद। चलिए, यहाँ पे चचा बहुत सही बात किए हैं कि जो भी वीआईपी के जो भी कैंडिडेट हैं सीजनल टाइप का आते हैं, जब सीजन उनका होता है आते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, फिर चले जाते हैं। 5 साल में वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। जनता को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनके साथ में कैसा व्यवहार करना है, ये चीज उनको भी नहीं मालूम है। और भी लोगों से हम थोड़ा जानने का प्रयास करिए। क्या नाम हुआ? लड्डू सिंह नाम है। लड्डू सिंह जी। और क्या लग रहा है सर कि इस बार विधानसभा का नेतृत्व किसके हाथ में जाना चाहिए? विधानसभा का नेतृत्व तो विनय बिहारी जी कर रहे हैं जी, उन्हीं के हाथ में रहेगा। अच्छा, क्या कहिएगा अभी के जो वीआईपी से जो कैंडिडेट हैं रणकौशल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू पटेल जी, बार बार आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारते हैं, फिर चले जाते हैं, उनको लेकर क्या कहिएगा आप? अब उनको लेके क्या कहना है, वो तीसरा बार चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो एक बार लालटेन के सिंबल पे आए, दूसरी बार हाथी के सिंबल पर आए, अब की बार नाव के सिंबल पे आए। मतलब जितना बार आ रहे हैं सब सिंबल चेंज, सिंबल लेके आ रहे हैं वो। एक मर्यादित पद पे चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो अपने पद की गरिमा, जिस पद पे लड़ रहे हैं उसकी गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए। उनको जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे ऐसे विनय बिहारी 100 पॉकेट में है तो शायद 373 करोड़ उनका बजट है, मतलब उनका अपना संपत्ति का दिए हैं। यहाँ लौरिया की जनता 1-1 हजार करोड़ वालों के गण पर लात मार के भेज दिए। यहाँ से 2-2 स्टेट को यहाँ से हराया गया है, 2-2 स्टेट को यहाँ से हटाया गया है। अब लौरिया बाहरियों के बहकावे में नहीं आएगी। यहाँ का नेता यहाँ का बेटा होगा, यहाँ का नेता यहाँ का बेटा होगा। गुड्डू सिंह अगर उनको धन का इतना ही घमंड, 100 विनय बिहारी को पॉकेट में रखने की क्षमता रखते हैं तो 2.5 लाख वोटर है यहाँ पे, 2.5 लाख पॉकेट सिलवा ले। अगर उनके बदन में उतना पॉकेट हो सकता है तो उतना पॉकेट सिलवा ले वो। चलिए, अब यहाँ पे देखने दाल निकलने वाला नहीं है। विनय बिहारी जिंदाबाद, विनय बिहारी जिंदाबाद। चलिए, और भी यहाँ पे और भी दादाजी हैं, हम इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। संजय कुमार। क्या लग रहा है इस बार किसका, कौन नेतृत्व करे तो बेहतर है? विनय बिहारी। विनय बिहारी, केवल विनय बिहारी। अच्छा, विनय बिहारी जी का कुछ ऐसा काम बताइए जो आपको पर्सनली अच्छा लगता हो। लौरिया में नगर पंचायत के चारों तरफ, नगर पंचायत के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम है कि लौरिया के चारों तरफ, लौरिया से बाहर रिंग रोड का निर्माण कराए हैं। हम लोग उनके साथ पटना तक गए और जो है पूरे लौरिया को जाम से निजात दिलाने के लिए रिंग रोड का निर्माण कराया, जिसका शुभारंभ हो चुका है काम का। और एक पुल का भी वहां निर्माण होने जा रहा है, पास हो गया, लेकिन जवाहरपुर घाट, लेकिन आचार संहिता के चलते उसका उद्घाटन नहीं हुआ, शिलान्यास नहीं हो सका। लेकिन बहुत ही जल्द वहां पर छर्री बालू ठेकेदार गिराने वाला है, काम कराने वाला है। आप पाएंगे कि बहुत जल्द हमारे यहाँ से विनय बिहारी का देन है कि साठी से आने वालों की दूरी जो 8 किलोमीटर होकर के आते हैं 10 मिनट में साठी, लौरिया से 10 मिनट में साठी, ये उनकी उपलब्धि है।
जोगापट्टी में जा करके देखिए, एनएच के लिए विधायक जी एड़ी चोटी लगा करके एनएच का निर्माण कराया। ऐसे ऐसे बहुत सारे काम किए। और सबसे बड़ा काम है कि क्षेत्र में शांति रहता है, किसी से किसी को लड़वाते नहीं है। ठीक है, लोग जो कहता है कुछ उनको कहने दीजिए, विरोधी है अपना कहेंगे, लेकिन किसी के किसी को लड़वाना, केस करवाना, ये सब चीज नहीं करते हैं। शांति से जीते हैं और शांति से लोगों को हंसा खिलाकर जीने देते हैं। यही है उनकी खूबी। इसलिए इस क्षेत्र की जनता जो है विनय बिहारी को पसंद करती है। अगर खूबी नहीं रहता तो 3 बार रहे हैं, चौथा बार भी उनका क्लियर है कि वही विधायक होंगे इस क्षेत्र से, केवल विनय बिहारी। क्या रेटिंग देना चाहिएगा? 10 में 10। 10 में 10। क्या नाम हुआ अच्छा? जिंटू झा। जिंटू झा, क्या लग रहा है अच्छा इस बार नेतृत्व जो पहले से जो विधानसभा के कर रहे हैं उन्हीं के हाथ में दिया जाए या फिर कोई नया कैंडिडेट को मौका मिले? देखिए, नेतृत्व तो उनको देना ही होगा जी, क्योंकि अगर जंगल राज की वापसी हुई जी, तो जातीय उन्माद फैलेगा जो 90 के दशक में फैलता था। जाति के बीच में जो है लड़ाई शुरू हो जाएगा। जंगल राज की वापसी हो गई। और बात यहाँ विनय बिहारी की जो पूछ रहे हैं तो सीधा फंडा है, हमारे रोल मॉडल हैं योगी जी। जी, बटोगे तो कटोगे। और यहाँ जो हमारे लड्डू बाबू हैं, हमारे मुखिया जी हैं, जी, मन्नू बाबू हैं, जी। यह हम लोग की एक टीम है। जी, तो इन लोगों का जो विचार होगा वही विचार हम लोग का है। और इन लोगों का विचार है विनय बिहारी के साथ जाना, तो हम लोग भी विनय बिहारी के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शाह। एक इधर भी शाह जी, हम इनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो शाह जी आपका? ब्रजेश उपाध्याय। ब्रजेश उपाध्याय, क्या लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए या फिर वही विधायक? देखिए, परिवर्तन का तो कोई मतलब ही नहीं है जी, यहाँ। मेन मतलब है कि देश मेरा कहाँ चला गया। वो जो जहाँ भी गया है बीजेपी का रीजन है। जी, मेरे देश को वर्ल्ड के लोग कोई वैल्यू नहीं देते थे, उसका कोई मतलब ही नहीं था कि भारत भी एगो देश है। आज जो मेरे देश का स्थिति है, जितना आगे चला गया है, हम उस देश को मोदी जी को देख करके सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ कौन इलेक्शन लड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कौन लड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस पार्टी विशेष पर बीजेपी को वोट देना है तो देना है, जी, देना भी है। और जो भी मेरे शुभ चिंतक है उनको लेकर के दिलवाना भी है, इसमें कोई इफर्ट की बात नहीं है। चलिए, जो अभी के यहाँ के वर्तमान विधायक है उनको क्या रेटिंग दीजिएगा 1 से लेकर 10 नंबर के बीच में? देखिए, रेटिंग की क्या मतलब है, वो तो जैसे अगर जहाँ भी कोई काम होता है तो जाने पर तो करवे करते हैं, लेकिन सब लोग पहुँच नहीं पाता है। जो पहुँचता है वो करवाता है, जो भी काम है, जो काम कहा जाता है 1-2 बार कहा गया तो होबे करता है। ऐसा है नहीं कि नहीं करवाता है। चाचा जी का कहना है कि जो विधायक जी के दरवाजे पे गया है वो खाली हाथ नहीं लौटा है। विधानसभा क्षेत्र के वासियों से कि एक बार अपना मत सोच समझ के दें, कौन कैंडिडेट अपना कितना एफर्ट डाल रहा है जनता के बीच में, कौन किसके साथ में खड़ा रह रहा है और कौन किसको अपने साथ लेके चल रहा है, इस चीज का ध्यान देते हुए हम कहेंगे कि एक बार अपना सब चीज क्लियर करें। बाकी आप देख रहे थे बोलता चंपारण, और आप सभी का क्या राय रहेगा, क्या राय है, एक बार अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय चंपारण, जय बिहार।